हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल एक्स्ट्रा माइंड पे। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा क्लास 10th के सोशल साइंस का सिलेबस क्या है। वैसे तो सीबीएसई ने पहले ही सोशल साइंस का सिलेबस एक जारी किया था, लेकिन फिर उसको हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं था। यानी कि उसमें हिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स था एंड बाकी जो सब डोमेन थे, जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, उसमें कम कम मार्क्स था, इसलिए वो हटा दिया। और ये नया अभी आया है सिलेबस सीबीएसई का, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जो राइज ऑफ नेशनलिज्म है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वो 17 पीरियड्स का है। अच्छा, अगर मैं टोटल बात करूँ तो 20 नंबर का आता है अपना हिस्ट्री में से यहाँ पे पोर्शन, और 20 नंबर में से जिसमें 2 मार्क्स मैप के होंगे। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर पढ़ना है दैट इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वो है। और फिर है नेशनलिज्म इन इंडिया, वो है। उसके बाद यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा ये चैप्टर, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोब वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ना है। ये जो चैप्टर है इसमें कुछ सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि मॉडर्न वर्ल्ड टू कॉन्क्वेस्ट, फिर डिजीज़, ट्रेड, ये सब टॉपिक्स सिर्फ बोर्ड में आएंगे बस। ओके, देन यहाँ पे हम देखेंगे द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो ये चैप्टर है ना, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये बोर्ड में तो नहीं आएगा, सिर्फ आपको अपने स्कूल के जो पीटी होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और पांचवा जो चैप्टर आएगा दैट इज़ प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आएगा पेपर में। मतलब इसमें से इन पांचों चैप्टर में से आएंगे टोटल 20 नंबर के, जिसमें से 2 मार्क्स होगा मैप का और बाकी 18 मार्क्स होंगे लिटरेचर जैसे लिखने का जो भी होता है। ठीक है, अगर इसमें देखें तो सबसे जो बड़े बड़े चैप्टर हैं वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। आप इसमें देख भी रहोगे कि जो नंबर ऑफ पीरियड है वो आपको 17 दिए गए हैं, सो इट इज़ ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े हैं। उसके बाद फिर छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ठीक है, दूसरे हम बात करें जोग्राफ़ी में। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे जोग्राफ़ी में, तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे दिख रहा है वो है दैट इज़ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। फिर है फॉरेस्ट। अच्छा, ये भी बेसिकली 20 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 3 नंबर के मैप है एंड 17 मार्क्स के अपने लिखने वाले पोर्शन में है। जहाँ पे भी जो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, देन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। जो ये चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये ओनली मैप पॉइंटिंग टू बी इवेल्यूटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी सिर्फ इसमें से मैप ही आने वाला है। ओके, ठीक है। एंड वैसे तो देखा जाए कि हर एक चैप्टर से मैप बन सकता है, वो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हो, वाटर रिसोर्स हो, एग्रीकल्चर हो, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज हो। तो आपको हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यार टाइम है, आराम से पढ़ो बढ़िया तरीके से और बिल्कुल अच्छे से फोड़ना पड़ेगा इस यहाँ को। उसके बाद हम आगे देखें पॉलिटिकल साइंस में, तो पॉलिटिकल साइंस भी टोटल 20 नंबर का है। और यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर हमको दिख रहा है दैट इज़ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग है, और दूसरा फेडरलिज्म है। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, फिर हमको यहाँ पे दिख रहा है बेसिकली जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये चैप्टर्स हैं टोटल 20 मार्क्स के। और जो सबसे बड़ा चैप्टर है, तो दोनों ये मिला के है पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म। दोनों मतलब चैप्टर तो सेम ही है, बस सब टॉपिक्स में इसको दे दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद 20 नंबर का जो है वो है अपना इकोनॉमिक्स, सबसे इजी। अगर मैं बताऊं तो सबसे इजी जो होता है ना एसएसटी में, वो सबसे इजी होता है ये इकोनॉमिक्स पोर्शन। अच्छा, आप देखेंगे कि सभी कुछ जो 4 पार्ट होते हैं इसके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो आप यहाँ पे देखेंगे जो इसके 4 पार्ट होते हैं, हिस्ट्री हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर पॉलिटिकल साइंस हो गया। ये जो सारे हैं 20-20 नंबर के यहाँ पे दिए गए हैं। इसी के साथ में यहाँ पे हम अभी देखेंगे हम बेसिकली हाँ, तो जो इकोनॉमिक्स है उसके जो चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर आता है यहाँ पे अपना डेवलपमेंट, दूसरा आता है
सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तीसरा मनी एंड क्रेडिट, चौथा है ग्लोबलाइजेशन। लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें से सिर्फ आपको ये पढ़ के जाना है बोर्ड के लिए, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर दैट अफेक्ट ग्लोबलाइजेशन। तो ये चैप्टर आपको पढ़ के जाने हैं। और बस इतना ही है। बाकी जो कंज्यूमर राइट है ये तो हमेशा प्रोजेक्ट वर्क में ही जाता है। तो ये 4 चैप्टर 20 नंबर के हैं। और यकीन मानो यार, सोशल साइंस का सिलेबस बहुत ईजी होता है अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो मस्त, मतलब इसमें कंप्लीट मार्क्स आएंगे। मेरे सोशल साइंस में 95 आए थे और मैं सिर्फ कुछ ही दिन पढ़ा था। सो पढ़ के बहुत ही ईजिली स्कोर हो जाता है। एंड मैं आपको भी बताता हूँ कि किस किस चैप्टर का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, तो दिखाता हूँ मैं किस किस चैप्टर का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना परसेंट। ओके, सो 2 मिनट में दिखाता हूँ अभी। हाँ, तो आप सभी यहाँ पे देख रहे होगे बेसिकली कि जो 1 मार्क्स MCQ क्वेश्चन है वो टोटल 20 आने वाले हैं। यानी कि पेपर का टोटल 25% है, यानी कि टोटल 20 MCQ आएंगे सब में से मिला के। इसमें से असर्शन रीज़न भी होगा। और फिर 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो 4 आएंगे, यानी 8 नंबर के, जो कि 10% होगा पेपर का। फिर 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल 5 आएंगे, और वो बेसिकली 15 मार्क्स का होगा। 18.75% यहाँ से आपको दिख रहा है। फिर जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन जो आएंगे वो 3 आएंगे, और उसमें आपको 12 नंबर का होगा, वो 15% है पेपर का वो। फिर जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो 4 आएंगे, जहाँ पे 20 नंबर का होता है वो 25% पेपर का। एंड मैप जो आएगा वो 5 नंबर का आएगा। मैप जो है वो 5 नंबर का आएगा, 6.25% पेपर का है। तो पेपर का जो आपकी बार फॉर्मेट है वो ईजी है, आसान है। अच्छे से कोई पढ़ के जाए तो फोड़ सकता है बिल्कुल पेपर को। तो बढ़िया से पढ़ के जाओ यार, फोरो मस्त मचाओ। और अगर कोई क्वेश्चन हो आपको तो कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल मैं उसका आंसर दूंगा। और इसमें से अगर कोई चैप्टर पढ़ाना हो तो मैं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरे 95% आए, तो 95 मार्क्स है इसमें, तो मुझे पता है कि क्या पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता है, तो मैं बता सकता हूँ। तो कमेंट करना, ठीक है। तो तब तक के लिए चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो यार। ओके, सो थैंक यू।